धन कैसे कमाएं? ये सवाल बहुत पुराना है, लेकिन इसका उत्तर केवल बाजार में नहीं मिलता। ये उत्तर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। हर व्यक्ति धन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि धन का असली जन्म कहाँ होता है। धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर से उठती हुई ऊर्जा का परिणाम होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के गुणों को पहचानता है, अपने भीतर की क्षमता को जगाता है, तब धन उसके जीवन में अपने आप प्रवाहित होने लगता है। लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से मिलता है, पर मेहनत के साथ मन की जागरूकता, समझदारी और सही दिशा भी जरूरी है। बिना दिशा की मेहनत ऐसे ही है जैसे बिना पतवार की नाव, जो चलती तो बहुत है पर पहुंच कहीं नहीं पाती। धन पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि बेचैन मन सही निर्णय नहीं ले पाता। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वही बाहर की दुनिया में साफ देखकर कदम बढ़ा सकता है। अगर तुम जल्दी में हो, तनाव में हो, डर में हो, तो निर्णय गलत होता है, और गलत निर्णय धन को दूर ले जाता है। इसलिए पहला कदम है अपने मन को साफ करो, अपने इरादों को साफ करो और खुद से पूछो कि तुम धन क्यों चाहते हो। यदि धन केवल दिखावे के लिए है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, तो धन कभी संतोष नहीं देगा। यदि धन तुम्हारे विकास के लिए है, तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है, तुम्हारे सपनों को आकार देने के लिए है, तो धन तुम्हारा साथी बन जाएगा। दूसरी बात यह समझनी जरूरी है कि धन केवल कठोर मेहनत से नहीं आता, धन समझदारी से आता है। मेहनत के साथ समझ जोड़ दो तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी बड़ा धन नहीं आता, क्योंकि वे अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगाते। दिशा के बिना प्रयास व्यर्थ होता है। सबसे पहला काम है अपनी क्षमता पहचान। हर मनुष्य किसी न किसी काम में स्वाभाविक रूप से आ होता है। किसी को बोलने में रुचि होती है, किसी को बनाने में, किसी को सोचने में, किसी को व्यापार में, किसी को सेवा में। जब तुम अपनी प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करते हो, तब काम बोझ नहीं लगता, काम आनंद बन जाता है। और जहां आनंद होता है, वहां ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है तो काम में चमक आती है। काम में चमक आती है तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, और वहीं से धन का मार्ग खुलता है। दूसरे लोग वही काम करते हैं, पर उनमें चमक नहीं होती, क्योंकि वे मजबूरी से करते हैं, जबकि जो आनंद से करता है उसका काम जीवित होता है। तीसरी बात यह है कि धन पाने के लिए धैर्य चाहिए। लोग जल्दबाजी करते हैं। वे सोचते हैं कि आज शुरू किया और कल फल मिल जाए। प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। बीज भी पेड़ बनने में समय लेता है। पहले मिट्टी, फिर पानी, फिर धूप, फिर मौसम, फिर समय, तब जाकर फल खिलता है। इसी तरह धन भी समय मांगता है। जो व्यक्ति अधीर होता है, वह बीच में ही रास्ता छोड़ देता है। जो धैर्यवान होता है, वह अंत में जीतता है। धैर्य केवल इंतजार नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय तक लगातार सही दिशा में कदम बढ़ाते रहना। चौथी बात यह है कि धन ईमानदारी से ही टिकता है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए चमक सकता है, मगर वह मन की शांति छीन लेता है। और जब मन की शांति चली जाती है, तो धन किसी काम का नहीं रहता। सच्चा धन वही है जो आत्मा को भार न दे, बल्कि हल्का कर दे। इसीलिए काम ऐसा चुनो जिसमें तुम्हारा मन भी लगे और तुम्हारा चरित्र भी सुरक्षित रहे। पांचवी बात यह है कि स्वयं को सीखने के लिए तैयार रखना चाहिए। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, बाजार बदल रहा है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, उसका विकास रुक जाता है, और जिसका विकास रुक जाता है, उस पर धन भी रुक जाता है। सीखते रहो, कौशल सीखो, लोगों को समझो, बाजार को समझो,
समय को समझ। ओ, जितना तुम सीखते हो उतना ही तुम्हारी कीमत बढ़ती है, और जहां कीमत बढ़ती है वहां धन बढ़ता है। छठी बात, धन पाने के लिए मनुष्य को लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। लोग सिर्फ वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते, वे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। यदि तुम्हारा व्यवहार मीठा है, यदि तुम ईमानदार हो, यदि तुम भरोसेमंद हो, तो लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, और यही संबंध आगे धन के रूप में वापस आते हैं। अकेला मनुष्य बहुत कम बना सकता है, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर बहुत बड़ा निर्माण कर सकता है। सातवीं बात यह है कि डर को छोड़ना होगा। बहुत से लोग इसलिए धन नहीं कमा पाते क्योंकि वे कोशिश करने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन असफलता भी गुरु होती है। असफलता तुम्हें सिखाती है कि क्या नहीं करना। डरो मत, प्रयास करो। हर प्रयास तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करता है। आठवीं बात यह है कि धन को केवल जमा मत करो, उसे प्रवाहित करो। जहां पानी रुकता है वहीं वह सड़ने लगता है, जहां पानी बहता है वहीं वह ताजा रहता है। इसी तरह धन भी है। जमा हुआ धन डर पैदा करता है, बहता हुआ धन विश्वास पैदा करता है। धन को सही जगह लगाओ, सही लोगों की मदद करो, सही प्रयास में निवेश करो, और तुम देखोगे कि धन कई गुना होकर वापस लौटता है। अंत में एक बात याद रखो, धन जीवन नहीं है, धन जीवन का एक साधन है। धन का उपयोग करो, धन का दास मत बनो। लक्ष्य धन नहीं, लक्ष्य स्वतंत्रता है। जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो, तब तुम्हारी हर क्रिया सहज हो जाती है, और धन उसी सहजता से तुम्हारी ओर आता है। इसलिए धन कमाने का रहस्य यह है, मन को शांत करो, दिशा स्पष्ट रखो, मेहनत और समझदारी दोनों को मिलाकर चलो, धैर्य रखो, ईमानदारी को आधार बनाओ, सीखते रहो, लोगों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाओ, डर को छोड़ो और धन को प्रवाहित होने दो। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो, तब धन तुम्हारे पीछे चलता है। तुम्हें धन के पीछे नहीं भागना पड़ता। धन को समझने के लिए पहले जीवन को समझना पड़ता है, क्योंकि धन जीवन का हिस्सा है, जीवन धन का हिस्सा नहीं। आदमी अक्सर उल्टा जीता है। वह धन को इतना बड़ा बना लेता है कि जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन जब तुम थोड़ी देर रुककर भीतर देखते हो, तो यह समझ में आता है कि धन तो साधन है, लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है शांति, समझ, संतोष और स्वतंत्रता। जब मनुष्य इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर लेता है, तब धन स्वयं उसकी ओर आने लगता है, जैसे नदी सागर की ओर बहती है। अगर तुम केवल धन के पीछे भागते हो तो तुम थक जाओगे, और जो चीज तुमसे भागती है वह कभी पकड़ी नहीं जाती। लेकिन यदि तुम अपने भीतर ऐसी सुगंध पैदा कर लो कि धन भी खींचता हुआ चले आए, तो जीवन सहज हो जाता है। दार्शनिक लोग कहते हैं कि धन मन की अवस्था है, जेब की अवस्था बाद में आती है। जिस व्यक्ति का मन समृद्ध हो जाता है, उसके लिए बाहरी समृद्धि केवल समय की बात होती है। मन की समृद्धि का अर्थ है तुम्हारे भीतर सकारात्मकता हो, कृतज्ञता हो, सीखने की इच्छा हो, और सबसे जरूरी, तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हो। विश्वास वही बीज है जिससे उपलब्धि का वृक्ष उगता है। जिसका विश्वास डगमगाता है, उसका प्रयास भी डगमगाता है, और डगमगाती कोशिश कभी बड़ा फल नहीं लाती। इसलिए धन का पहला सूत्र है, अपने भीतर गहरी जड़ें बनाओ। जड़ें मजबूत होंगी तो किसी भी आंधी में वृक्ष नहीं गिरेगा। दूसरा दार्शनिक सूत्र है, जिस चीज को तुम पकड़ते हो वह तुमसे दूर हो जाती है। जिस चीज को तुम सहज रूप से बहने देते हो वह वापस लौटती है। जीवन में जो लोग धन को कसकर पकड़ते हैं, उनमें हमेशा भय रहता है, खो न जाए, घट न जाए। यह भय ही उन्हें भीतर से दरिद्र बना देता है।
जबकि जो लोग धन को एक प्रवाह मानते हैं, जो इसे आने जाने देते हैं, जो इसे साझा करते हैं, उनमें एक अनोखी शांति होती है। शांति समृद्धि को जन्म देती है। तीसरा सूत्र यह है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति बनाते हैं। यदि तुम्हारा प्रयास ईमानदार है, तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारी दिशा सही है, तो परिणाम देर से भले मिले पर मिलेंगे अवश्य। प्रकृति मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती, लेकिन वही प्रकृति अधीर लोगों को परखती भी है। वह चाहती है कि तुम खुद को साबित करो। इसलिए कभी कभी मार्ग लंबा लगता है, पर यही लंबाई तुम्हें मजबूत बनाती है। चौथा सूत्र है, मन को हल्का रखो। भारी मन धन को आकर्षित नहीं करता। भारी मन वाले लोग संदेह से भरे रहते हैं, डर से भरे रहते हैं और डर निर्णयों को धुंधला कर देता है। हल्का मन रचनात्मक होता है, नए रास्ते देखता है और अवसरों को पहचानता है। पांचवा सूत्र है, किसी भी काम में प्रेम डाल दो। प्रेम से किया गया काम सोने में बदल जाता है। बिना प्रेम का काम लोहे की तरह भारी होता है। धन की ऊर्जा प्रेम के साथ तेजी से बहती है। इसलिए काम केवल मजबूरी से मत करो, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। जब तुम काम में जीवन का रस डाल देते हो, तब धन भी तुम्हारे जीवन में रस बनकर बहने लगता है। अंत में यह याद रखो कि धन केवल भौतिक नहीं है, धन का एक आध्यात्मिक रूप भी है। वह है संतोष, जो मिला है उसकी सराहना, और जो पाना है उसके लिए शांत मन से प्रयास। जब दोनों संतुलित हो जाएं, तो जीवन स्वयं समृद्धि बन जाता है। यही धन का सबसे गहरा रहस्य है। धन की यात्रा को समझने के लिए यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जैसे सूर्य सुबह धीरे धीरे उगता है, वैसे ही धन भी धीरे धीरे जीवन में उभरता है। लोग जल्दी में रहते हैं, वे चाहते हैं कि आज बीज बोएं और कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति को इतनी जल्दी नहीं होती। वह हर चीज को उसके सही समय पर पूरा करती। इसलिए धन कमाने के रास्ते में धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। धैर्य मन को स्थिर रखता है। स्थिर मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय धन को आकर्षित करते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि तुलना करना धन को दूर करता है। जब तुम दूसरों के धन को देखकर परेशान होने लगते हो, अपने भाग्य को कोसने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर नकारात्मकता का जन्म होता है। नकारात्मकता अंधेरा है और अंधेरे में धन की रोशनी दिखाई नहीं देती। इसलिए धन कमाने का एक सरल लेकिन गहरा नियम यह है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो और जो पाना है उसके लिए शांत मन से प्रयास करते रहो। तुम्हारे भीतर जितनी कृतज्ञता बढ़ेगी, उतनी ही समृद्धि भी बढ़ेगी। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह होती है, वह अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसी तरह यह भी जानो कि धन केवल हाथों से नहीं कमाया जाता, धन दिमाग, दिल और आत्मा के संतुलन से कमाया जाता है। दिमाग दिशा देता है, दिल ऊर्जा देता है और आत्मा शांति देती है। जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं, तभी बड़े काम पूरे होते हैं। बहुत से लोग केवल दिमाग से काम करते हैं और थक जाते हैं। कुछ लोग केवल दिल से चलते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन जो दिमाग, दिल और आत्मा तीनों को एक लय में लाते हैं, उनके लिए धन पाना मुश्किल नहीं रहता। इसके अलावा यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी प्रतिभा होती है, लेकिन वह प्रतिभा तब तक सोई रहती है जब तक व्यक्ति उसे जागने नहीं देता। अपनी योग्यता को पहचानना ही धन की कुंजी है। लोग कहते हैं कि अवसर नहीं मिलते, लेकिन अवसर हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हैं। प्रतिभा नदी की तरह है, अगर तुम उसे रोकते हो तो वह भीतर ही भीतर दबाव बनाती है, लेकिन जब उसे बहने देते हो तो वह दूर तक फैलती है।
और जीवन में उर्वरता लाती। इसीलिए धन की राह में सबसे बड़ा कदम यही है कि तुम उस काम को पहचानो जिसे करते हुए तुम्हें आनंद मिले, और फिर उसमें ऐसी निरंतरता लाओ कि संसार तुम्हारे काम का मूल्य समझने लगे। दुनिया वही चीज खरीदती है जिसमें जीवन हो, प्रेम हो, सच्चाई हो। जो काम केवल पैसे के लिए किया जाता है वह खोखला हो जाता है, और जो काम प्रेम और समर्पण से किया जाता है वह सोने की तरह चमकता है। अंत में समझो कि धन एक नदी है, उसे बहना चाहिए।